Hello everyone. The topic which we are going to see is the facts about Gandhi ji. So, the birth of Gandhi ji was on 2nd October 1869 and he died on 30th Jan 1948. So, first we will be seeing the facts related to Gandhi ji when he was in South Africa. The period, the tenure for which he lived in South Africa was around 21 years. So in South Africa, he was there from 1893 to 1914. So the first incidence of 1893, when he departed for South Africa, he experienced various kinds of racial discriminations. तो गांधी जी जब 1893 में साउथ अफ्रीका पहुंचे तो वहां पे उन्हें ढेर सारे रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस, रंग भेद को झेलना पड़ा, जिसमें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंस है जब 7 जून 1893 को गांधी जी को एक फर्स्ट क्लास ट्रेन के कंपार्टमेंट से बाहर ढकेल दिया गया था एट द स्टेशन पीटर मैरिट्सबर्ग, सेंट पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पे उनको 7 जून 1893 को बाहर निकाल दिया गया था. तो ये एक क्या बोलते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन उनको झेलना पड़ा था. आज वहां पे उसी स्टेशन पे उनकी मूर्ति है. इन 1894 गांधी जी फाउंडेड अ इंस्टीट्यूशन कॉल्ड नटाल इंडियन कांग्रेस इन 1894. और फिर 1899 में गांधी जी ने फाउंड किया था इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग द बोर वॉर. तो वहां पे एक वॉर हुआ था, बोर वॉर, और वहां पे गांधी जी ने फाउंड किया था इंडियन एम्बुलेंस कोर. इन 1904 में गांधी जी फाउंडेड अ मैगजीन नोन एज इंडियन ओपिनियन एंड फीनिक्स फार्म एट द फीनिक्स नियर डरबन. तो 1904 में दो इंसिडेंसेस हैं. एक तो मैगजीन है इंडियन ओपिनियन जो कि साउथ अफ्रीका में फाउंड की गई थी, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एंड द फीनिक्स फार्म एट अ प्लेस नोन एज फीनिक्स एट दरबन. इन 1906 फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट was started by Gandhi ji. It was satyagrah against Asiatic ordinance in Transvaal. तो ट्रांसवाल इज अ प्रोविंस देयर इन साउथ अफ्रीका, वहाँ का एक स्टेट है. तो गांधी जी ने 1906 में सबसे पहली बार वहाँ पे सत्याग्रह किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था जिसको सविनय अवज्ञा कहते हैं. 1907 सत्याग्रह अगेंस्ट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पासेस ऑफ एशियंस, द ब्लैक एक्ट इन ट्रांसवाल. तो 1907 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया था अगेंस्ट द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एशियंस. तो भारतीय या फिर जो एशियन मूल के लोग हुआ करते थे उनको एक पास लेके घूमना पड़ता था, जैसे कि आधार कार्ड आप मान सकते हो, नॉट आधार कार्ड लेकिन एक रजिस्टर्ड पास होता था जिसको लेकर के घूमना पड़ता था, उनको हमेशा अपने पास रखना पड़ता था. सो दैट वॉज नोन एज द ब्लैक एक्ट इन ट्रांसवाल प्रोविंस एंड सत्याग्रह गांधी जी ने किया था 1907 में. फिर 1908 में ट्रायल एंड इम्प्रिजनमेंट, जोहानसबर्ग जेल, और गांधी जी पहली बारी जेल गए थे 1908 में. तो सबसे पहली बार गांधी जी 1908 में जेल गए थे जोहानसबर्ग के अंदर. 1910 में गांधी जी ने फिर से एक फार्म का गठन किया था जिसको बोलते हैं टॉलस्टॉय फार्म, लेटर गांधी आश्रम नियर जोहानसबर्ग. तो 1910 में टॉलस्टॉय फार्म को ही गांधी आश्रम बोला गया. 1913 में सत्याग्रह अगेंस्ट डी रिकॉग्निजेशन ऑफ द नॉन क्रिश्चियन मैरिज इन केप टाउन. 1913 में सत्याग्रह अगेंस्ट डी रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नॉन क्रिश्चियन मैरिज इन केप टाउन. तो 1913 में गांधी जी ने एक और सत्याग्रह किया था जहां पे नॉन क्रिश्चियन लोगों के मैरिज को बॉयकॉट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा. वो कंसिडर नहीं करते थे लीगल मैरिज के तौर पे. नॉन क्रिश्चियन मेथोडोलॉजी से कोई भी शादी अगर होती है तो उसको वो कंसिडर नहीं करते थे. तो उसके अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह किया था. और फाइनली इन 1914 गांधी जी क्विट साउथ अफ्रीका फॉर एवर.
और उसके बाद वो इंडिया वापस आ गए थे, जहां इंडिया आने के बाद उनको एक उपाधि दी गई थी जिसको केसरे हिंद कहा जाता है, फॉर रेजिंग अ इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग द बोर वॉर। देखा था हम लोगों ने इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग बोर वॉर इन 1899 जो गांधी जी ने फाउंड किया था, उसी के लिए गांधी जी को 1914 में केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। तो होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर, आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड यू हैव अंडरस्टूड। सो इफ़ यू हैव लाइक्ड, so do like and subscribe the channel. Thanks for watching. Thank you.